अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो एमएससी फ्रंटियर मार्केट। हमारे काफ़ी सारे स्क्रिप्ट इसमें ऐड किए गए हैं रिसेंटली। इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे, कितने इनफ्लोज एक्सपेक्टेड हैं, का क्या मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और जो फॉरेनर्स की रीसेंट एक्टिविटी है उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे, और हमारी मार्केट को लेके नेक्स्ट वीक के लिए जो स्ट्रेटजी है उसको भी हम देखेंगे। फ्रंटियर मार्केट, एमएससी फ्रंटियर मार्केट, ये बेसिकली होता क्या है? जो उभरती हुई इकोनॉमीज़ हैं दुनिया की, उसकी कुछ जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं हर मुल्क की, तो कुछ जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है इस इंडेक्स के ज़रिए, और वो जो कुछ अच्छी कंपनीज़ हैं उनको इस इंडेक्स के अंदर ऐड किया जाता है, जिस तरह से हमारी कुछ कंपनीज़ को रिसेंटली ऐड किया गया है। बेसिकली दुनिया में तीन तरह की मार्केट्स पाई जाती हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं। पहले नंबर पे डेवलप्ड मार्केट्स होती हैं, ठीक है। इनके अंदर जाइंट्स हैं बड़े बड़े, यूएस, कनाडा, और उसके बाद आप डेनमार्क और फ्रांस, जर्मनी, इस तरह के ये आप सारे देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी तरह की जो मार्केट होती हैं, इमर्जिंग मार्केट्स होती हैं, ठीक है। इमर्जिंग मार्केट के अंदर हम भी रह चुके हैं। 2017 में आपको पता है एमएससी के अंदर हमें ऐड किया गया था, और 2017 के बाद जब हमने 51-52 हज़ार के इंडेक्स को टेस्ट किया, जब हमें एमएससी के अंदर ऐड किया गया, तो उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ था? इंडेक्स हमारा वहाँ से गोरे की कंटिन्यूसली सेलिंग आई, और हमारे इंडेक्स के साथ क्या हुआ वो भी आपके सामने है। हमारा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा इमर्जिंग मार्केट को लेकर। लेकिन फ्रंटियर मार्केट्स, इसके अंदर हमें ऐड किया गया है। दो स्क्रिप्ट हमारे पहले से ऐड थे, OGDC और एंग्रो, और बाकी अभी काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स को ऐड किया गया, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और इसके अंदर पाकिस्तान को ऐड किया गया, ठीक है। तो फ्रंटियर मार्केट्स का हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। तो हम चलते हैं उस लिस्ट की तरफ जो ऐड हुए हैं स्क्रिप्ट्स। अच्छा, यहाँ पे आप दो चीज़ें देख रहे हैं। पहले नंबर पे MSE स्मॉल कैप इंडेक्स, ठीक है, और दूसरा MSE फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स। तो यहाँ पे इन दोनों में फ़र्क क्या है उसको भी डिस्कस करते हैं। 41 स्क्रिप्ट तकरीबन स्मॉल कैप में ऐड किए गए हैं, और फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स के अंदर तकरीबन 15 स्क्रिप्ट्स ऐड किए गए हैं। दो ऑलरेडी थे, तो टोटल अभी 17 हो गए। अच्छा, अब स्मॉल कैप का मतलब ये है, यहाँ पे एक्टिव फंड्स यहाँ पे बाइंग करेंगे। एक्टिव फंड से मुराद ये है कि अगर किसी ने फॉर एग्जांपल मुगल स्टील को बाय करना है, तो वो डायरेक्टली मुगल स्टील को बाय कर लेगा जब हमारी मार्केट ये स्क्रिप्ट्स की ट्रेडिंग शुरू होगी एमएससी मार्केट में। और ये ट्रेडिंग शुरू होने जा रही है 1 सितंबर से, ठीक है। तो अगर किसी को मुगल स्टील बाय करना है, तो वो डायरेक्टली जाके मुगल स्टील बाय कर लेगा, 50,000, 1 लाख, जितने भी शेयर्स उसने बाय करने हैं। या कोई भी स्क्रिप्ट जो इस लिस्ट में ऐड है, स्मॉल कैप में 41 स्क्रिप्ट ऐड है, अगर किसी ने एमएससी फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स को बाय करना है, तो इसमें एक स्क्रिप्ट बाय नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने $5 लाख की बाइंग करनी है, ठीक है, $10 लाख की, $50,000 की, तो वो पूरा आपके पास बास्केट बाय होगी, ठीक है। मतलब आपने $1 लाख इन्वेस्ट किया इस इंडेक्स के अंदर, तो आपके पास कुछ वेटेज OGDC की आएगी, कुछ मारी पेट्रोलियम की आएगी, कुछ पाकिस्तान पेट्रोलियम की आएगी। तो सारी जो स्क्रिप्ट्स है, सारे जो बास्केट है, उसकी आपके पास वेटेज आएगी। तो ये बेसिकली दोनों में फ़र्क है। अच्छा, जो जिसके अंदर इंटरेस्टेड है जो फॉरेनर्स हैं, और जो अच्छी कंपनीज भी हैं, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के साथ हैं, वो डेफिनेटली ये 15 कंपनीज हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ हम इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। इसके अंदर अगर हम देखें, ये लिस्ट आपके पास मौजूद होगी, आपने सोशल मीडिया पे भी देखी होगी। 41 स्क्रिप्ट एक साइड पे हैं, 15-17 स्क्रिप्ट एक साइड पे हैं। तो अच्छा, ये जो अब 17 स्क्रिप्ट्स हैं ना, क्योंकि दो इसमें ऑलरेडी ऐड थे पहले, OGDC और एंग्रो, तो बाकी बाद में 15 ऐड किए गए हैं। तो इसके अंदर अगर हम स्क्रिप्ट पूरी लिस्ट को एक दफ़ा देख लें, OGDC, मारी, PPL, लकी, MCB, एंग्रो, हबीब बैंक, पोल, उसके अलावा सिस्टम्स, हबको, एंग्रो, फर्टिलाइज़र, मिलर ट्रैक्टर, बैंक अल्फला, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, TRG, ये 17 स्क्रिप्ट्स हैं इस इंडेक्स के अंदर। अब इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अगर हम यहाँ पे नीचे आएँ और हम थोड़ी सी एक्टिविटी देखें, पिछले तकरीबन, ये हमारे पास 10 दिन की, पिछले 10 दिन की फॉरेनर्स की एक्टिविटी है। और सबसे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है, जो फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं, ठीक है, जो फंड्स होते हैं, फॉरेन फंड्स होते हैं, उन्होंने तकरीबन $8 मिलियन से ज़्यादा की बाइंग की है पिछले 10 दिन में,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, पिछले 3 महीने में जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने हमारी मार्केट के अंदर जो टोटल बाइंग की है वो तकरीबन 30 मिलियन से 32 मिलियन डॉलर के करीब उन्होंने पिछले 3 महीने में बाय किया है। ठीक है, ये 3 महीने की उनकी बाइंग है। लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने पिछले सिर्फ 8 दिन के अंदर 8 मिलियन डॉलर की बाय किया है। ठीक है, अगर 30-32 मिलियन का अगर हम 8 मिलियन डॉलर अगर हम निकालें तो ये तकरीबन 25% बनता है। मतलब कि जितनी उन्होंने पिछले 3 महीने में बाइंग की है उसका 25% उन्होंने सिर्फ 8 दिन में, पिछले 8 दिन में बाय किया है, सॉरी 10 दिन में बाय किया। ठीक है, अब इसके अंदर ये इतनी ज़्यादा एक्टिविटी क्यों बनी? ये इतनी ज़्यादा जो एक्टिविटी बनी है ये MSCI फ्रंटियर मार्केट के अंदर जब हमारे स्क्रिप्ट्स को ऐड किया गया उसके बाद ये इन्फ्लोज़ हमें इंडिविजुअली आ रहे हैं। अच्छा, ये जो इन्फ्लोज़ आ रहे हैं ना, ये जो गोरा बाय करता है हमारी मार्केट में इंडिविजुअली स्क्रिप्ट्स को, ये वो वाले इन्फ्लोज़ हैं। अभी वो जो इन्फ्लोज़ हैं जो हमारी फ्रंटियर MSCI फ्रंटियर मार्केट के इन्फ्लोज आने हैं वो 1 सितंबर से ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। और अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, जो इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड हैं उसके बारे में बता दूं। तकरीबन ये जो हमारी ये 17 स्क्रिप्ट्स हैं MSCI फ्रंटियर इंडेक्स, फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स के अंदर जो ऐड है, यहाँ पे तकरीबन 15 मिलियन डॉलर की इन्फ्लोज एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इन 17 स्क्रिप्ट्स के अंदर। ठीक है, और ओवर द क्वार्टर, मतलब 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब दिसंबर तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये टोटल ये जो हमारी मार्केट के अंदर इन्फ्लोज होंगे फ्रंटियर मार्केट को लेके वो तकरीबन अराउंड 50 मिलियन डॉलर के अराउंड एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, अब मार्केट इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, किस तरह से वॉल्यूम्स मार्केट में आते हैं, एक्टिविटी किस तरह से बनती है या नीचे जाके वो बाय करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि 15 मिलियन डॉलर के करीब इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड हैं इस MSCI फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स के अंदर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि पिछले 8 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर उन्होंने 8 मिलियन डॉलर की बाइंग की है और पिछले 3 महीने में तकरीबन जो फॉरेनर है उसने 30-32 मिलियन की बाय की है। मतलब 25% सिर्फ पिछले 10 दिन में उसने बाय कर लिया। उसके बाद अगर हम आगे चलें और यहाँ पे देखें कि उसने बाय क्या किया, उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में रहा है, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो फॉरेनर्स का रहा है वो कमर्शियल बैंक्स में रहा है और इसके अलावा E&P और टेक्नोलॉजी के अंदर रहा है। तो हम अब इन सेक्टर्स में जाके देखते हैं उन्हीं स्क्रिप्ट्स को जिनको ऐड किया गया है MSCI फ्रंटियर इंडेक्स के अंदर, जिनको ऐड किया गया, जो 17 स्क्रिप्ट्स हैं उनको जाके हम ज़रा चार्ट के ऊपर देखते हैं कि किसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा लगे हैं, किन स्क्रिप्ट्स के अंदर ज़्यादा लगे हैं। तो अगर हम चार्ट्स के ऊपर आएँ तो हमारे पास जो पहला यहाँ पे स्क्रिप्ट मौजूद है ये PPL है। तो आप यहाँ पे पिछले 4-5-6 दिन के अंदर आपने देखा होगा कि 2 से 3 आपको कैंडल्स ऐसी नज़र आएंगी जिसके अंदर वॉल्यूम का बहुत बड़ा स्पाइक नज़र आया। ठीक है, और जिस तरह से आप यहाँ पे PPL के अंदर भी देख रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छा स्पाइक हमें वॉल्यूम्स का नज़र आ रहा है। ठीक है, अब लास्ट कैंडल के ऊपर इसका वॉल्यूम देख लें। लास्ट कैंडल पे 27 मिलियन का वॉल्यूम है और एवरेज वॉल्यूम कितना था? 12 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम था। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम आगे मज़ीद जाके चेक करें तो मारी पेट्रोलियम को चेक करें। ठीक है, इसके अलावा सिस्टम्स, ये वो स्क्रिप्ट्स आपको बता रहा हूँ जिनको मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि इनके अंदर स्पाइक अच्छे आए हुए हैं वॉल्यूम के, और जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने पिछले 10 दिन के अंदर इन्हीं में बाय किया। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाइंग इसी में नज़र आई है। PPL, OGDC, मारी पेट्रोलियम, सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी में सिस्टम सबसे ज़्यादा बाय हुआ है। और इसके सिर्फ आपको वॉल्यूम्स देख लें तो आपको वॉल्यूम्स ही बता देंगे, और उसके बाद जो फिर स्पाइक नज़र आए हैं हमें, तो वो हमें क्लियरली बता रहे हैं कि इसके अंदर गोरे ने बाइंग की है अच्छी खासी। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलें MCB के अंदर आपको यहाँ पे अच्छा एक स्पाइक वॉल्यूम का नज़र आ रहा है। हबको के अंदर यहाँ आपको एक अच्छा वॉल्यूम का स्पाइक नज़र आ रहा है। बैंक अल्फला, ये बारी बारी करके दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये स्क्रिप्ट्स वो हैं जिनके अंदर बड़े स्पाइक वॉल्यूम्स के आए हुए हैं। सिर्फ 2 स्क्रिप्ट ऐसे हैं जिनके अंदर वॉल्यूम्स के स्पाइक नहीं आए, और वो है एक लकी सीमेंट है और अभी दूसरा है TRG। इनके अंदर अभी तक उस तरह से स्पाइक पिछले 5 से 7 दिन के अंदर जहाँ पे गोरे ने सबसे ज़्यादा बाइंग की है पिछले 10 दिन में, तो सिर्फ लकी और TRG
ARG के अंदर वो स्पाइक नज़र नहीं आया, इनके अंदर बड़ी कूल एंड काम बाइंग हुई है, ठीक है। लेकिन बाकी जो स्क्रिप्ट्स आपको बता रहा हूँ, OGDC, PPL, मारी, सिस्टम्स, MCB, हबको, बैंक अल्फा, इनके अंदर अच्छे स्पाइक आए हैं और वॉल्यूम्स लगे हैं। और ये उन्हीं स्क्रिप्ट्स के अंदर वॉल्यूम्स लगे हैं जो कि ये यहाँ पे 15-17 स्क्रिप्ट ऐड हुए हैं, तो ज़्यादा फोकस इनके ऊपर होगा फॉरनर्स का। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। आपके सामने इस वक्त मारी पेट्रोलियम का चार्ट लगा हुआ है, ये 1620 के अराउंड कहीं पे ट्रेड हो रहा है। और चार्ट में अगर देखें तो हमें चार्ट अपने हाई के ऊपर दिखा रहा है कि प्राइस ट्रेड कर रही है। पिछले तकरीबन 6-7 साल में गोरा हमारी मार्केट से निकला क्यों है, इन आउटफ्लोज इतने हमें देखने को नज़र क्यों आए हैं, तो उसके लिए आपको एक सिंपल सी छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप PKR लिखा हुआ देख रहे हैं, मतलब इसका ये है कि हमें जो प्राइस नज़र आ रही है 1620 रुपये, ये PKR के अंदर है, पाकिस्तानी रुपये के अंदर है। हम इसको जस्ट यहाँ से इसको कन्वर्ट करेंगे USD के अंदर। तो USD में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये देखें, एक ज़बरदस्त हमें चीज़ यहाँ पे देखने को नज़र आएगी। तो अगर डॉलर के अकॉर्डिंग मारी पेट्रोलियम को देखा जाए तो वो तकरीबन $5.5 के ऊपर इस वक्त मारी पेट्रोलियम खड़ा हुआ है, और उसका पूरा चार्ट ही चेंज हो गया, ठीक है। अगर इसका हाई अगर हम देखें तो इसका 2017 में जो हाई लगा था वो तकरीबन $14-15 पे ये खड़ा था। तो आपने मतलब वो प्राइस का 1/3 के ऊपर आके खड़ा हुआ है, मतलब 100 रुपये की प्राइस थी तो आज वो 30 रुपये के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम USD के अंदर रेट्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और कुछ देखें, कुछ और रेट्स देखें, तो ये आपके सामने OGDC का चार्ट है। हम ये अभी PKR के अंदर है, तो USD के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 99 रुपीज़ इसकी PKR के अंदर प्राइस है। और अगर हम डॉलर्स में देखें तो ये 33 सेंट के ऊपर OGDC इस वक्त ट्रेड हो रहा है, और इसका जो हाई था 2017 में वो तकरीबन $2.25 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा था, और आज सिर्फ 33 सेंट के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। मतलब कोड़ियों के भाव के ऊपर गोरे को ये चीज़ें मिल रही हैं, ये भी एक वजह है। सबसे बड़ी जो इशू रहा है फॉरेनर्स का हमारी मार्केट को लेके कि हमारी करेंसी कभी भी स्टेबल नहीं रही, क्योंकि 2017 में हमारा जो डॉलर था वो 110 रुपये के ऊपर था, और आज वो तकरीबन आप देख रहे हैं 300 से ऊपर खड़ा हुआ है। तो जैसे मार्केट हमारी नीचे आती गई और करेंसी भी हमारी गिरती गई, तो गोरे को दोनों तरफ से मार पड़ी, एक तो मार्केट की प्राइस गिरने की वजह से और दूसरा करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से। तो इसलिए हमारी मार्केट से जो गोरा है वो निकलता चला गया। तो अभी क्योंकि हमारी जो IMF है उसने कहा है कि भाई हमसे अगर पैसे लेने हैं तो अपने एक्सचेंज रेट को आपको फ्री करना होगा, ठीक है, उसको कंट्रोल नहीं आप कर सकते, ठीक है। तो जब फेयर प्राइस पे ज़रा अब हमारा जो रुपया है वो ट्रेड कर रहा है, तो अब गोरे के आप इन्फ्लोज देख रहे हैं, IMF के साथ भी डील हुई है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ से आप USD में देख सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे बेहतरीन टूल्स हैं जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं बना के आपके सामने वीडियो लेके आऊँ, तो उसके लिए भी मुझे बताइएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारी कस्टमाइज्ड चीज़ें हैं जो आपको किसी और वेबसाइट पे नहीं मिलती। हमारी PSX भी अब ट्रेडिंग व्यू पे आ चुकी है, लेकिन आपको इसके बारे में भी डिटेल में इंशाल्लाह एक दिन बताऊँगा। तो आगे चलते हैं, हम मार्केट को ज़रा देख लेते हैं क्विकली। पिछले 2 हफ्ते से आज से 11 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि मार्केट के मोमेंटम को ब्रेक लग गया और जो मेरी वर्किंग है उसके अकॉर्डिंग इसकी कन्फर्मेशन हो गई है। 11 दिन पहले ये बताया था, और फिर इस स्टांस को 2 हफ्ते से रिपीट कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जो स्टांस होना चाहिए वेट एंड वॉच का होना चाहिए, और मेजर जो प्रॉफिट्स हैं उनको बुक कर लेना चाहिए। ये 2 हफ्ते पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसकी सबसे बड़ी जो कन्फर्मेशन है, जो हमने एनालिसिस दिया कि मार्केट के आपके सामने वॉल्यूम्स हैं, किस तरह से मार्केट के वॉल्यूम डिक्लाइनिंग साइड पे, जब मार्केट अप साइड पे थी तो मार्केट के वॉल्यूम्स आपके सामने थे, अभी मार्केट डिक्लाइनिंग साइड पे है, वॉल्यूम आपके सामने है। अच्छा, अब जो हमारी स्ट्रेटजी है वो सेम रहेगी वेट एंड वॉच की। अगर इन केस नीचे की जो रेंज है 46,800 ये भी अगर ब्रेक हो जाती है तो भी स्ट्रेटजी सेम रहेगी वेट एंड वॉच की। हाँ, अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 1 सितंबर से हमारी मार्केट MSCI के अंदर ट्रेड करेगी, फ्रंटियर मार्केट के अंदर, तो ऊपर वाली रेंज ब्रेक होगी नहीं होगी ये तो डिसाइड करेगी एक ही चीज़,
और वही हमारा क्राइटेरिया और वो है वॉल्यूम। जब मार्केट के वॉल्यूम्स रिवाइव होना दोबारा शुरू होंगे फिर हम डिसाइड करेंगे आगे हमें क्या करना है। और जब मार्केट के वॉल्यूम रिवाइव होना शुरू होंगे, एक चीज़ आपको बता दूं, 46,800 को मार्केट मेंटेन कर ले, यहाँ से आके मार्केट टेस्ट करे और वॉल्यूम्स को रिवाइव करे। मार्केट वॉल्यूम्स को रिवाइव करेगी तो दोबारा से हम प्रीवियस हाई को मार्केट को टेस्ट करते हुए देखेंगे। लेकिन इसकी बेस, इसका क्राइटेरिया यही है कि मार्केट के अंदर दोबारा से वॉल्यूम्स रिवाइव हों, ठीक है। और जो कि अभी आप डाउन साइड पे देख रहे हैं, जितनी भी ग्रीन कैंडल्स बनती हैं मार्केट में वॉल्यूम गिर जाता है, रेड कैंडल्स के ऊपर, सेलिंग वाली कैंडल के ऊपर वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम्स का मार्केट के अंदर वापस आना बहुत ज़रूरी है और उसकी एक ही होप है कि आगे जो ये MSE के अंदर, फ्रंटियर मार्केट के अंदर हमारी मार्केट ट्रेड होगी, तो उसकी वजह से अगर वॉल्यूम रिवाइव होते हैं तो हम दोबारा से मार्केट के अंदर एक्टिविटी फिर इंशाल्लाह से देखेंगे और दोबारा से हम प्रीवियस हाई को मार्केट को टेस्ट करते हुए देखेंगे। लेकिन वॉल्यूम्स का आना ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ जाते हुए बता रहा हूँ कि अगले हफ्ते यानी सोमवार वाले दिन से रोल ओवर वीक शुरू हो रहा है और रोल ओवर वीक इस दफ़ा कोई इतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह पिछली दफ़ा जुलाई का जो रोल ओवर था उसमें कैटेगोरिकली बताया था कि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और ख़ास तौर पे वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे जिन्होंने जो शॉर्ट हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं, और वो आपने देखा था कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी सारे शॉर्ट किए हुए स्क्रिप्ट्स और मार्केट ने टॉप पे जाके क्लोज किया था। तो इस दफ़ा मार्केट वोलेटाइल रहेगी, नीचे भी एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी और फिर रिकवरी भी देखने को मिलेगी। हमने फोकस करना है वॉल्यूम्स पे और अपने जो हमारा मेन एरिया डाउन साइड पे 46,800, इसको जब मार्केट इस लेवल को आके टेस्ट करेगी या वॉल्यूम्स रिवाइव होंगे तो फिर इंशाल्लाह से हम नेक्स्ट जो है डिस्कशन करेंगे। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।